को भी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपनी बात यहाँ आके कह सकता है। लेकिन रात जो हुआ है, मैं उस बात को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ और उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसका कारण ये है, कोई अगर आप दूर तक भी देखो कोई बात थी नहीं भाई, सबको पता है मौसम खराब था। लेकिन अगर पुलिस ने सरकार के इशारे पे तय कर लिया कि इन्हें बच्चों को, ये जो हमारी छोटी बहनें और भाई बैठे, इनको तंग ही करना है, जिसे तंग करना है वो तो 100 बहाने बना ले। इन तख्तों की तो लड़ाई बताए हैं, तख्तों की लड़ाई है, ये तो लकड़ी के तख्ते तो हमारे यहाँ खूब खड़ी हैं। मगर सवाल ये है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बच्चियां हैं। भाई ये बहुत कोई पक्की जगह थोड़े साफ सुथरी, कोई कीड़ा कांटा कुछ भी आ सकता है, नुकसान पहुंचा जा। जिनके लिए लड़ रहे हैं अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है। भाई हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमानजनक रवैया उनके साथ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के, भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रात आपने यहाँ? कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठा के ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा वो हो गया भैया? तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे? तो हमें वोट डालने से आने में लेट हुई। लेकिन सच ये है, अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मान लूं। यहाँ अन्याय हो रहा, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस मारे हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो। क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है। यहाँ सुप्रीम, उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो, अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ, यहीं तक उनके समर्थन के भी लग गए बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगे भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात बनने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है। भाई बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। बिना माइक के सुनना पड़ेगा, और बिना माइक के तभी सुना जा सके जब आप लोग पक्के हो जाओगे। आप चुप हो जाओगे, सब तक आवाज जाओगी, प्रशासन तक भी, शासन तक भी, सब लोगों तक। आप बोलने लग जाओगे, सब खराब हो जाएगा। ठीक है? तो आपसे बस इतना निवेदन है कि आप साइलेंट हो जाओ। और 5 मिनट की एक बहुत जरूरी बात है, वो आपको बतानी है। कल रात का तो आपने सब कुछ देख लिया, कल क्या हुआ है। देखो, हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे दूसरे लोग अपनी अपनी सलाह है, अपने अपने सुझाव। लोग कहते हैं भाई रात जो है ना वो ब्लैक नाइट थी, काली रात थी। बस मैं काले को बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि काला रंग बहुत सुंदर होता है। हर आदमी चाहो से काले बाल चाह नहीं चाहता।
काला रंग कोई बुरा रंग नहीं होता, लेकिन रात कल की जो रात थी वो वाकई में बहुत डरावनी थी। डरावनी इस वजह से थी कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी, ये कोई गांव नहीं है हमारा। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना, हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना। तो उसे देख के तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज ने वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहां शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना वो हंसते हंसते चुम्मे, कभी रोए चिल्लाए नहीं। और माँ तू भी नु कहा, पता कि कहा माँ को भी नु कहा देख तू रोइए ना, तू भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर ये चाहते, अगर लड़ाई न्याय की, रुक जाओ भाई, जिंदाबाद वाले रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR चीजें राजनीति, पार्टी, सब चीजों तक परे होती है। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो याद करो, मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता इनका हौसला बढ़ाने का। तर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं तो ये सोच रहा हूँ